नाइट्रोजन साइकिल के बारे में सीखेंगे और इसको कैसे बनाते हैं ये भी सीखेंगे। तो आइए जानते हैं, ये जो नाइट्रोजन है, ये नाइट्रोजन कहाँ प्रेजेंट होता है। ये नाइट्रोजन जो है वो एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट होता है और एटमॉस्फेयर में इसकी मात्रा 78% होती है, 78% होती है। तो आइए अब इसको कैसे बनाते हैं और समझते हैं। तो सबसे पहले आप इस बॉक्स को तैयार करें, उसके बाद इस बॉक्स को करें और उसके बाद इस बॉक्स को बनाएं, उसके बाद इस बॉक्स को बनाएं, उसके बाद ये बॉक्स बना लें, फिर ये बना लें, उसके बाद ये बनाएं और उसके बाद ये बनाएं, फिर ये बनाएं। फिर इसके आप इस तरह से जो एरोज आ रहे हैं इनको लगा लेंगे। जैसे ये एरो गया, फिर आप इसको ऐसे एरो लगा लेना, फिर इस तरह लगाना, फिर ये वाला लगाएंगे, फिर ये लगा देना और ये इस तरह से आपको नाइट्रोजन जो साइकिल है वो आप बना लेंगे। इस तरह से आप इसको बना लेंगे, ये इस तरह से तो आप बनाएंगे। अब इसको आप समझ लेते हैं कि ये कैसी प्रोसेस करता है, ये साइकिल किस तरह से प्रोसेस करता है, तो इसको समझते हैं। तो ये जो नाइट्रोजन है एटमॉस्फेयर में, तो वो ये यहाँ पर आती है, यानी कि नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया एंड ब्लू ग्रीन एल्गी फिक्स एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन। उसके बाद ये यहाँ पर प्रोसेस होती है, यानी कि यहाँ पर जो बैक्टीरिया हैं वो अपनी प्रोसेस करते हैं। बैक्टीरिया इन टर्न फिक्स नाइट्रोजन इनटू नाइट्रोजियस कंपाउंड्स, यहाँ पर कंपाउंड्स बना देते हैं। उसके बाद ये सॉइल में मिल जाता है, यानी कि कंपाउंड्स ऑफ नाइट्रोजन इन द सॉइल, और ये सॉइल में मिल जाते हैं। उसके बाद क्या होता है, जब ये नाइट्रोजन सॉइल में आ जाता है तो ये प्लांट के रूट से ये प्लांट अपटेक करते हैं, यानी कि अपटेक बाय प्लांट, तो ये प्लांट अपटेक कर लेते हैं। उसके बाद इन प्लांट्स को एनिमल्स लेते हैं, तो एनिमल्स इनको खाते हैं, एनिमल्स ईट प्लांट। उसके बाद ये जो एनिमल्स हैं ये अपना वेस्ट जो छोड़ते हैं या इनकी डेथ हो जाती है, वेस्ट छोड़ते हैं या डेथ हो जाती है, तो उसके बाद ये यहाँ पर ये नाइट्रोजन जो है वो फिर से सॉइल में चली जाती है। और उसके बाद ये जो सॉइल में नाइट्रोजन है ये फिर यहाँ पर जाती है, यानी कि यहाँ पर जो बैक्टीरिया हैं, बैक्टीरिया टर्न कंपाउंड्स ऑफ नाइट्रोजन इनटू गैसियस नाइट्रोजन। ये जो सॉइल में जो बैक्टीरिया होते हैं ये यहाँ पर इनको गैस में बदल देते हैं, गैस में कन्वर्ट कर देते हैं। उसके बाद ये गैस कहाँ चली जाती है, फिर से एटमॉस्फेयर में चली जाती है। तो ये इसी तरह चक्र चलता रहता है। इसकी एक और प्रोसेस है, इसमें एक और ये प्रोसेस है कि ये यहाँ पर लाइटनिंग होती है, जब बिजली तड़कती है तो यहाँ पर ये लाइटनिंग होती है, तो लाइटनिंग फिक्सेस नाइट्रोजन, यहाँ से लाइटनिंग सीधा नाइट्रोजन बना देते हैं और डायरेक्ट ये बारिश होती है, बारिश में तो ये नाइट्रोजन सॉइल में चली जाती है। तो इस तरह से ये साइकिल चलता रहता है। तो इसको समझ लेते हैं इनकी प्रोसेस क्या है। ये इस तरह से तो आप बनाएंगे। यहाँ पर ये जो प्रोसेस है इसको बोलते हैं हम नाइट्रिफिकेशन, और ये जो प्रोसेस हो रही है ये इसको हम बोलते हैं एसिमिलेशन। ये एसिमिलेशन प्रोसेस से होता है। उसके बाद ये जो एनिमल्स हैं और ये प्लांट को खाते हैं, तो उसके बाद इसमें जो वेस्ट होता है और ये जो डेथ हो जाती है, तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं अमोनिफिकेशन। तो ये अमोनिफिकेशन प्रोसेस से होता है। और ये जो प्रोसेस है ये वाली, इस प्रोसेस को हम बोलते हैं डीनाइट्रिफिकेशन, यानी कि ये गैसेस फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं। उसके बाद ये गैस एटमॉस्फेयर में चला जाता है। तो इस तरह से ये चक्र चलता रहता है। आप इसको तैयार कर लें, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, तो ये एग्ज़ाम में ज़रूर आएगा। और अब देख लेते हैं हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स इसको कैसे बनाएं। तो हिंदी मीडियम के बच्चों के लिए ये नाइट्रोजन चक्र है, हिंदी में बना हुआ है, इसको आप तैयार कर लें। सबसे पहले आप ये बॉक्स बनाएंगे, उसके बाद आप ये बॉक्स बनाएंगे, उसके बाद ये बनाएंगे, फिर उसके बाद ये बनाएंगे, उसके बाद ये बॉक्स बनाएंगे और फिर इसमें आप इस तरह से एरो लगा देंगे। जो भी एरो हैं इनको तैयार कर लें, ध्यान में रखें। इस तरह आप इसको ड्रा कर लेंगे और उसके बाद फिर एक बॉक्स ये बनाएंगे। उसके बाद ये बॉक्स, ये तो बना ही था, आपने बनाया था।
उसके बाद ये बॉक्स बनाएंगे और इसको सीधा एरो से कर देंगे, फिर ये बॉक्स बनाएंगे, इसको ऐसे एरो से कर देंगे, फिर ये बॉक्स बनाएंगे, फिर इसको ऐसे एरो से कर देंगे, फिर उसके बाद ये बॉक्स बनाएंगे, इसको इस तरह एरो से कर देंगे, और फिर ये इस बॉक्स के बाद इसको इधर कर देंगे। यानी कि ये नाइट्रोजन चक्र बन गया। ये एटमॉस्फेयर में इसी तरह से इसकी साइकिल चलती रहती है। तो आप इसको तैयार कर लें, तो आप इसको समझ लें, देख लें, आप इसको तैयार करें, बार बार बनाएं और ये पेपर में ज़रूर आएगा। तो ये हिंदी मीडियम के लिए हो गया और ये इंग्लिश मीडियम के लिए बच्चों के लिए हो गया। तो आप इसको तैयार कर लें, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है।